ये जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन चलती है, जैसा कि इंडिया में भी बड़ी डिसइंफॉर्मेशन चल रही है, इस्लाम के ख़िलाफ़ चल रही है और बहुत से इश्यूज़ पे चल रही है, पाकिस्तान में भी बड़ी डिसइंफॉर्मेशन चल रही है और आपकी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया जाता है जी ये आप हमारी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये कुछ मुल्क दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा कर रही है और आपकी पार्टी के खिलाफ भी बड़ी डिसइंफॉर्मेशन चल रही है कि जी आपने कोई डील कर लिया है, इमरान खान साहब की कोई डील हो रही है और वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। अलीमा खान साहबा ने इसकी तरदीद कर दिया। आपकी भी मुलाकात होती है चेयरमैन तहरीक इंसाफ से, अगर उनके साथ कोई डील हो तो वो उस पर कोई सोच विचार करेंगे? मीर साहब, डील इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। वो डील ये करना कि कोई आप डील कर ले, इस टर्म्स कंडीशन पे बाहर आ जाएंगे, और यही तो हमारा सारा बयान ही है और यही तो हम कह रहे हैं कि मियाँ साहब में और इमरान खान साहब में फ़र्क ही इसलिए कि इनका ख्याल है कि इनको रख लो, जेल में रख लो, एक के बाद दूसरे केस में अरेस्ट करो, शायद वन पॉइंट पे इनकी भी फ्लैक्स डाउन हो जाए तो ये बाहर जाने की करे। उन्होंने बारहा ये कहा है कि न डील हो रही है, न ये ऐसी बात है और न ये कोई ऑप्शंस है। तो इस एब्सोल्युटली आउट, ये डिसइंफॉर्मेशन है जिसकी क्लैरिफिकेशन हुई है, पहले भी हुई थी और आज भी हुई है। तारिक फजल चौधरी साहब, ये बात तो आपकी पार्टी के बहुत से रहनुमा जो हैं वो बड़े ही एतमाद से कहते हैं जी कि वो इमरान खान के साथ डील की कोशिश की जा रही है और बुशरा बीबी जो हैं वो पैगाम रसानी कर रही हैं, तो आज तो तरदीद हो गई है इस सारे मामले की। देखिए मीर साहब, ना इस तरह की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसकी तरदीद को मानी रखती है, और ना आप ये कहें कि इस चीज़ के कोई वाज़ेह या ठोस सबूत की शक्ल में, जैसे आपने अभी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इंडिया में जो हमारे खिलाड़ियों को जिस तरह उनको सिक्योरिटी ख़तरात का आपने बताया और जो इंडिया का जो मकरू प्रोपेगेंडा है आपने एक्सपोज किया, देखिए ये तो फैक्ट्स होते हैं ना, उनको इन चीज़ों के फैक्ट्स कोई नहीं होते, ऐसे दो और दो चार की तरह कोई चीज़ क्लियर नहीं होती। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट फॉर गौर साहब, इमरान खान साहब की जो तर्ज़ सियासत है और आदाब सियासत है वो मियां नवाज शरीफ साहब से ना मिलाए जाएँ, क्योंकि वो कुछ और हैं और नवाज शरीफ की सियासत के असलूब भी कोई और है। ये कंपैरिजन बनता नहीं है। बाकी इमरान खान साहब, हम बिल्कुल इस बात के हामी हैं कि जो उन पे जो मुकदमात हैं 9 मई के हैं या दीगर जो मुकदमात हैं उनका फ़ैसला मेरिट पे होना चाहिए। चंद साहब ने कहा अदल पे होना चाहिए, और अगर अदल होगा, इंसाफ होगा, वो पूरी कौम को नज़र आएगा और हम उसके हक़ में हैं। हम नहीं चाहते कि उससे ज़्यादा कोई परसिक्यूशन उनकी हो। सियासी जमातें, पॉलिटिकल लीडर्स, इससे पहले कौन सी जमात है जिसकी लीडरशिप ने मुकदमात नहीं फेस किए, जेल में नहीं गए, कोई अनोखी बात नहीं है। लेकिन जो उन्होंने हमारे दौर में हमारे साथ किया और जितने हमारे लोगों पे झूठे और जाली मुकदमात हुए और अनस नाउल्लाह जैसे शख्स को पहले मैंने कहा कि हीरोइन जैसे मुकदमों में अंदर डाला गया, ऐसा कोई ना उनके साथ बर्ताव हुआ है। और अगली अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि हम तो इस सियासत पर यकीन ही नहीं रखते। आप भी काफ़ी जानते हैं इमरान खान साहब को, तो आप अभी कह रहे थे जब आप उनको कोई मशवरा दिया करते थे वो आपकी बात उन्होंने नहीं सुनी, को डील वील कर लेंगे वो? देखिए जी, डील इससे पहले भी हुई, जब मियाँ साहब बाहर गए थे तो दोनों पार्टियों ने डील की थी। वो मेरा सवाल खान साहब के बारे में नहीं, मैं डील की बात, मैं डील की डेफिनेशन कर दूँ। ये कहना कि डील नहीं हो सकती, डीलें हुई हैं इस मुल्क में, ये हमें पब्लिक को बेवकूफ़ ना समझे ना। बाजवा साहब ने इंटरवीन किया, मैं कैबिनेट कैसा था, खान साहब ने कहा कौन कौन देख चाहता है कि खान मियाँ साहब को जाने दिया जाए, कौन कौन, हमने कहा जाने दिया जाए, डील हुई। फिर बाजवा साहब को एक्सटेंशन हुई, सारी पार्टियों ने बैठ के एक्सटेंशन दी। ये गौर साहब ये झंडा इतना ज़्यादा ना उठाएं डील वाला, एक बात। लेकिन मैं समझता हूँ कि डील, ये कहना कई मौके पे मुल्क के लिए भी डील करनी पड़ती है। अब ये कहना कि अपनी ज़ात के लिए को करे, नहीं, मुल्क, हमने इस मुल्क को निकालना है मुश्किल से। तो फिर बाजवा साहब को जो एक्सटेंशन मिली भी वो भी तो मुल्क की खातिर हुई थी ना, उनको एक्सटेंशन दी बस अब वो, मैं इसके ऊपर ज़्यादा उससे कमेंट्स नहीं करना चाहता। तो ना करें। आपका प्रोग्राम अक्सर मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर देता है। अच्छा तो अभी भी 8 बजे से आप 7 बजे तो मैं 6 बजे ना चले जाइएगा। अच्छा, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बात सुने, इस मुल्क में अगर आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं, आपने इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम चलाना है, आपने छोटे सूबों को साथ लेके चलना है, आप सिर्फ इलेक्शन तब भी फ्री एंड फेयर होंगे पॉलिटिकल जमातें 1 पॉइंट एजेंडे पे एग्री होंगी, लेवल प्लेइंग फील्ड पे, जो बिलावल साहब ने कहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड के अलावा
अदल के अलावा कोई चारा नहीं। हमने बड़े बड़े वो एमक्यूएम कहती है कि हमें भी लेवल प्लेइंग देनी चाहिए, एमक्यूएम को भी देनी कहते हैं चाहिए, सिंध में फंक्शनल को भी देनी सिंध को चाहिए, कहते हैं जीडीए को भी देनी तो चाहिए। ये जो सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बन गया है, तो बनना चाहिए, इत्तेहाद उनका हक है, आपको पॉलिटिकल इससे कोई हक है। प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें इत्तेहाद पे। इससे पहले इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाए पीपल पार्टी के खिलाफ, इससे पहले 9 सितारे इकट्ठे हुए, इस बड़े बड़े निज़ाम मुस्तफ़ा की तरीके चली पीपल पार्टी के खिलाफ, बड़े बड़े आरटीएस आए, बड़े बड़े रांझा डॉक्ट्राइन आई आपको 2013 में। इस बड़े बड़े देखे ना 35 पंचर आए। पीपल पार्टी तो हर दौर में विक्टिम का हिस्सा रही है। अब पता नहीं रांझा इतने ज्यादा हैं, आप पता नहीं किस अब मैं वो बेचारा रांझा साहब जिनका जिक्र इमरान खान ने किया था, पता नहीं, मैं मोहसिन रांझा समझ लें, हल्का और एक नहीं ही है। नहीं मोहसिन रांझा तो हल्का बहुत एक ही है, शरीफ वो आदमी है। मोहसिन से पूछ लें सारी डिटेल। तो वो तो रिटायर हो गया, नाम ले लेना उनका। नहीं नहीं, ये रिटायर नहीं हुए, वो इंस्पेक्शन कमीशन के चेयरमैन है, नवाजा गया है। किसने नवाजा है? नून लीग ने नवाजा है। अच्छा अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा Level playing field की बात कर रहा हूं। पॉलिटिक्स में डायलॉग और ये तो होता ही रहता है, इलेक्शन के लिए 1 पॉइंट एजेंडे पे एग्री होना ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन आज की जो हमारी एक नोटिफिकेशन हुई है जिसमें खान साहब ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन पे मैं और शेब शाहीन साहब नॉमिनेट हुए हैं एज ए स्पोक्स पर्सन फॉर खान साहब, मैं उसके तर्जुमान की हैसियत से कह रहा हूँ, न कोई डील थी, न है, न होगी, और मैं उसकी सख्ती से तरदीद करता न हूँ। थी न है न होगी, न होगी, न थी न है न होगी, नहीं हो। न थी न है न होगी। जो होगी इन्होंने पता भी नहीं लगना।